पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज में इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दीगर वजूहात शामिल हैं। लेकिन जब ये मर्ज शिद्दत इख्तियार करता है तो गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं और जिस्म में यूरिया और दीगर अज्जा खतरनाक हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसे मरीजों के पास दो ही रास्ते होते हैं, ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। अब चूंकि गुर्दे का अतिया और ट्रांसप्लांट के लिए पैसों का हसूल सबके लिए मुमकिन नहीं होता, तो बहुत से लोग डायलिसिस करवाते हैं, यानी मशीन के जरिए मसनूई तरीके से खून की सफाई, जिससे जिस्म में इजाफी पानी, खतरनाक अज्जा जैसे कि यूरिया और क्रेटिनिन निकाले जाते हैं। पाकिस्तान में हीमोडायलिसिस का तरीका आम दस्तयाब है, लेकिन इसके लिए हस्पताल या डायलिसिस सेंटर जाना होता है और बहुत से मरीज हफ्ते में 4-4 दिन डायलिसिस करवाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिसमें ना हस्पताल जाना होता है और ना ही मरीज को इसमें तकलीफ होती है। ये तरीका पेरिटोनियल डायलिसिस का है, लेकिन ये होता कैसे है? पेरिटोनियल डायलिसिस यानी ब्लडलेस डायलिसिस, बगैर खून के डायलिसिस जो है या बगैर नीडल्स के डायलिसिस, इसमें मरीज़ बहुत बेहतर महसूस करता है। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को देखें जिसका पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा हो तो आप शायद उसको पहचान ना सकें कि मरीज़ का कोई डायलिसिस भी हो रहा है। हमने एक ऐसे मरीज से बात की जो खुदकार मशीन से अपना घर में ही डायलिसिस करते हैं और साथ ही साथ मुलाजमत भी करते हैं। 6 माह से घर पे डायलिसिस कर रहे हैं। मैं चूँकि डायलिसिस से पहले काफ़ी प्रॉब्लम में था, लेकिन जब से ये डायलिसिस स्टार्ट हुआ है उसमें यह है कि मेरे रोज़मर्रा मामलात बेहतर हो गए हैं। मैं अपनी ड्यूटी भी बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो आखिर पेरिटोनियल डायलिसिस का फ़ायदा क्या है? इसमें खाने पीने के लिए आप कुछ भी खा पी सकते हैं। हाँ, कुछ मरीज़ों में आपके डॉक्टर साहब ज़रूर कहेंगे कि भी ये चीज़ नहीं खानी या इस फल को नहीं खाना, लेकिन आम तौर पे आप गोश्त, चिकन, फ्रूट हर किस्म का, सब्ज़ी हर किस्म की आप तसल्ली से खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। और ये एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है जो एक नफ्सियाती तौर पे मरीज़ को एक हीमोडायलिसिस के मरीज़ के से वाज़ेह तौर पे एक फ़र्क ज़ाहिर करता है। हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है जिसके अंदर ज़्यादातर हमारे जो डायलिसिस के मरीज़ हैं वो यंग हैं। अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो इस तरह की महंगाई के अंदर वो अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकते। हीमोडायलिसिस के लिए एक बंदिश ये है कि मरीज़ को हफ्ते में 3 दफ़ा 4 घंटे के लिए डायलिसिस करवाने जाना पड़ेगा, तो वो 3 दिन के लिए एक तरह से बुक हो जाता है। उन 3 दिनों वो काम पे नहीं जा सकता। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए ऑफ कोर्स ये फ़ायदे हैं कि जी ये एक कन्वीनियंट वे है, घर पे किया जाता है, उस अपने स्केड्यूल के हिसाब से किया जाता है। अगर वो एक दिन मिस भी कर लेता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, जिसको हम पीडी हॉलिडे कहते हैं, तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो आपके जहनों में शायद ये भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि कहीं ये तरीक़ाकार इतना महंगा तो नहीं? हिडन कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने ट्रैवल ही नहीं करना अस्पताल लेके जाने के लिए, तो वो ऊबर या जो करीम बुक करानी है या जो पेट्रोल का खर्चा होना है, व्हाट अबाउट दैट, उसको भी तो उसका हिस्सा ही बनाना पड़ता है ना जी। सेकंड ये कि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर खून की किल्लत भी कम देखी जाती है, तो जो महंगे महंगे टीके हम हीमो पे लगाते हैं वो इसमें नहीं हैं। इन समरी कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हीमोडायलिसिस कहीं से भी सस्ता नहीं है पेरिटोनियल डायलिसिस से। जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ एट द बेयर मिनिमम बराबर ही आता है। अब क्योंकि गुर्दों के अमराज का इलाज इतना तकलीफदेह और महंगा है, हमने डॉक्टर नोमान तारीफ से पूछा कि गुर्दों के अमराज से कैसे बचा जा सकता है। उससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल। अगर आपको दोनों चीज़ें हैं इसका कंट्रोल करें। तीसरा, खाने पीने में एहतियात। और एक बहुत बड़ी वजह जो है वो दर्द की दवाइयाँ। और आम तौर पे बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ज़रा से कुछ हुआ तो फ़ौरन दर्द की दवाई खा ली और खाते रहे और पता भी नहीं चला और ऐसा ऐसा गुर्दे ख़राब हो गए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डायलिसिस की ज़रूरत है तो कोई भी तरीका कार डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं अपनाएं।